करीब 10 फीट की हाइट है इस केले की। खेती करने का कौन सा तरीका है? यूपी में 2 महीने जाड़ा जम के हो जाता है, उसके बाद ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। इसका केला फल जो है लंबा, पतला और बहुत ही सुडौल होता है। हमें नहीं लगता कि यूपी में कोई दूसरी वैरायटी इससे अच्छा पैदावार दे पाएगी। पौध से पौध की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 फीट सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कुछ बीमारियां शुरुआत में लगती हैं, जैसे हॉट रॉटिंग जिसको कॉलर रोड भी कहते हैं, उसमें पौधा जो है जड़ से उसमें सड़न लगती है और पौधा सड़ के गिर जाता है। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसानों को छोटा सा परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम है धीरज कुमार। मैं मीनापुर गांव, बाराबंकी जिला और उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। जैसा कि सर ये केले की खेती आपने की है, तो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जैसे कि केले की खेती की है या करना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपका ये पूरा खेत है, सर कितना खेत होगा अभी? सर ये 2.5 एकड़ है। जो 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ में सबसे पहले जब केले की खेत की आपने तैयारी की थी, वो कैसे की थी? सर लगभग प्रति एकड़ में हम लोग 4 से 5 ट्राली गोबर खाद डाल के और कल्टीवेटर या किसी अन्य यंत्र से गहरी जुताई करके और फिर 6 बाई 6 फीट पे केला लगा दिया जाता है। तो केले के लिए सबसे पहले आपने वैरायटी चुनी थी, वो कौन सी है? सर G9 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यूपी में 2 महीने जाड़ा जम के हो जाता है, उसके बाद ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी G9 वैरायटी ही है। जी। अच्छा, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं केले की खेती से पहले केले का जो वैरायटी है उसका सही चुनाव नहीं कर पाते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और वैरायटी है जो किसानों के लिए बेस्ट हो? नहीं, सबसे कम समय में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली G9 वैरायटी, इसका केला फल जो है लंबा, पतला और बहुत ही सुडौल होता है। तो हमें नहीं लगता कि यूपी में कोई दूसरी वैरायटी इससे अच्छा पैदावार दे पाएगी। 1-2 वैरायटी हैं, पैदावार तो उनकी अच्छी है, लेकिन पौधे की हाइट जाती है करीब 6 मीटर तक, 18 फीट तक। तो अगर 18 फीट पे मोटी घार हमको मिल भी गई तो रोकना मुश्किल है। जैसा कि अभी आपकी खेती है, ये कितने दिन की हुई सर? ये पिछले साल जुलाई में प्लांटेशन हुआ था सर, 10 जुलाई को। जी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं करीब 10 से 12 फीट हाइट है। आपने G9 वैरायटी की खेती बताई सर, इसमें अगर देखा जाए आपने जो प्लांटेशन किया था, प्लांटेशन का जो आपने बताया कितनी दूरी होनी चाहिए पौधे से पौधे की? पौध से पौध की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी 6 फीट सबसे उपयुक्त मानी जाती है G9 वैरायटी के लिए। जी। जो ये खेती आपने की थी किस महीने में की थी? सर ये 10 जुलाई का प्लांटेशन मैंने किया था, 10 जुलाई को। 10 जुलाई को। इसके बाद में जैसे सर आपने पौधे का प्लांटेशन कर दिया, इसके बाद किसानों को क्या करना होता है? पौधे का प्लांटेशन हो गया, उसके बाद सबसे मुख्य काम होता है कि अन्य जो घास वगैरह है वो समय समय में निकाली जाएं। और कुछ बीमारियां शुरुआत में लगती हैं, जैसे कि ये हॉट रॉटिंग जिसको कॉलर रोड भी कहते हैं, उसमें पौधा जो है जड़ से उसमें सड़न लगती है और पौधा सड़ के गिर जाता है। तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छी दवा होती है एंटीबायोटिक। जैसे अपनी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह होती हैं। अगर हर 15-15 दिन पे 2-3 बार स्प्रे कर दिया गया तो ये बीमारी एकदम ख़त्म हो जाती लगती है। सबसे अहम रोल होता है खेती में, खाद वगैरह इसमें कब डाली जाती है? सिंचाई जो की जाती है, सिंचाई नियमित सिंचाई कैसे होनी चाहिए, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, सीधी सी बात है, ये G9 वैरायटी लगाने के बाद हमको नवंबर तक 4 से 5 फीट स्टेम की हाइट कंप्लीट करनी होती है, तने की। तो हम लोग भाई खेत पता नहीं चलता इसके अंदर कितनी उर्वरा क्षमता है कितनी नहीं है। तो पौधे की ग्रोथ को देखकर जैसे कि हमको नवंबर तक हर हाल में ये 5 फीट होना चाहिए, ताकि कोहरे और पाले का ज़्यादा असर पौधों पे ना हो। तो उसके अनुरूप हम लोग एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो NPK, जो कि जिसमें आपका तीनों चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, सबसे उपयुक्त खाद है केले के लिए। उसी को डाल के और ग्रोथ बढ़ा लिया जाता है और साइज 5 फीट 5.5 फीट मेंटेन कर लिया जाता है। इसके बाद में सर जो सिंचाई का अहम रोल होता है केले की खेती में, तो क्या जाड़े के मौसम में जैसा कि आपने बताया कि ऐसे में सिंचाई जो करना होता है किसानों को, वो कब करें और कैसे करें? देखिए, केला जो है ये आपका अगर पानी भरा रहेगा, अगर इसकी जड़ को हवा और नमी दोनों चीज़ ना मिली तो ग्रोथ नहीं कर पाती है। अगर आप इसमें पानी हमेशा भरा रखेंगे तब भी इसका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये बस आप ये मान के लिए कि मिट्टी में जैसे आपको दिख रहा है करीब 70 से 80% नमी बनी रहनी चाहिए और पानी इसको हल्का देना चाहिए, मतलब जलभराव वाली स्थिति में नहीं देना चाहिए। हल्का पानी कि 24 घंटे में वो खत्म हो जाए और फिर अगला पानी दे दिया जाए। सबसे पहले वो ऐसे आप खेत का चयन करें जहाँ पर जलभराव की व्यवस्था, जलभराव ना हो। और साथ ही जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये पौधे के आसपास मिट्टी भी लगाई गई है, तो ये सर कब किया जाता है?
ये आपका पौधा जैसे मैंने कि पहले भी बताया है, आपका नवंबर तक के पौधा 5 फीट कर लेना है। फिर दिसंबर और जनवरी 2 महीने होते हैं ठंड, तो 2 महीने ये बढ़ेगा नहीं। आप मानिए फ्रिज में रखा, जैसा का तैसा होगा और उल्टा थोड़ा बहुत पीलापन या कोहरे पाले का असर दिखाएगा पौधा। तो हम लोग क्या करते हैं, फरवरी लास्ट में जैसे ही अच्छे दिन आना शुरू होते हैं, धूप बढ़िया निकलने लगती है, तो इसमें बढ़िया सा एक बार बेसल डोज दे के और हल्की हल्की मिट्टी चढ़ाई कर दी जाती है। इससे जो है जब हमारी फ्लावरिंग होती है तो पौधे को थोड़ा स्ट्रेंथ मिल जाती है। अभी तक 1 साल से ज़्यादा आपकी खेती हुई है? नहीं, अभी 1 महीना बाकी है। अच्छा, यानी करीब 1 साल के आसपास हुई है। 11 महीने। अभी तक जो आपने अपनी खेती में कौन से कार्य किए हैं, थोड़ा ये भी जानकारी दें। सर, हमने तैयारी से पहले प्रति एकड़ करीब 4 ट्राली गोबर खाद डलवा दिया था। उसके बाद में गहरी जुताई करके और खेत बराबर करके पौधरोपण करवा दिया गया। फिर समय समय पे इसकी निराई वगैरह और टिलर से जुताई वगैरह होती रही। और क्योंकि हम लोग पहले से ही गोबर खाद और कंपोस्ट का सहारा ले लेते हैं, तो हमारे खेत में आप देखिए रासायनिक खाद नाम मात्र की भी नहीं डालनी पड़ती है। बस एकदम मामूली सी फ्लावरिंग टाइम या वैसे ही डालना पड़ता है। अगर हम बढ़िया सा रेगुलर खेत मेंटेन करके चले तो रासायनिक खादों का बहुत कम सहारा लेना पड़ता है। अगर ज़रूरत भी पड़ती तो NPK सबसे बेटर है। हाँ, और सर एक चीज़ बताना भूल गए, जैसे ही आप इसके तने में मिट्टी देंगे तो इसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उसको मिट्टी मिलती है तो नए कल्ले देगा पौधे, तो उसको आपको समय समय पर काटना है, नहीं आपका मेन पौधा जो है कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि जो आपका मेन पौधा यही है। और अगर देखा जाए तो इसके जो आसपास ये शाखाएं निकली हैं, इनको नए पेड़ जो निकल हैं इनको काटना होता है। हाँ, इनको समय समय ये कितने दिन बाद सर निकलने लगते हैं? ये जैसे ही आप मिट्टी लगाएंगे या उसके पहले भी 1-2 निकल सकते हैं, लेकिन ये हम काटते रहेंगे। अगर आपको इसकी रेट्यून मतलब पेड़ी फसल दूसरी लेनी है तो इसमें जैसे जुलाई में फ्लावरिंग आ जाएगी तो उसके बाद हम रखेंगे, कोई एक कल्ला अच्छा देख के बचा देंगे, लेकिन जुलाई महीने में। अभी जैसे सर ये जून का महीना चल रहा है और इसमें वो कौन सा महीना होता है जिस समय इसमें फ्रूटिंग होने लगती है, फूल वगैरह आने लगते हैं और इसके बाद में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पौधों में बस मुश्किल से 10 या 15 दिन में ये मोटा हो चुका है, आपको दिख रहा है। जी। तो इसमें फूल बन चुका है अंदर। जी। तो बस 10 से 15 दिन में इसमें फूल आ जाएगा। ये जैसा कि सर अभी अगर आपके खेत में फ्रूटिंग होने लगी, ये कब आपके खेत में केला कटने लगेगा और बाजार यानी मंडी में आपका केला पहुंचेगा? देखिए सर, G9 वैरायटी की सीधी सी गणित है कि इसमें फ्लावरिंग देने की क्षमता होती है करीब 9 महीने बाद, इसीलिए इसको ग्रैंड 9 बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अपने यूपी में 2 महीने हो जाता है जाड़ा, तो 2 महीने पौधा ज्यों का त्यों ग्रोथ रुक जाती है, तो 9-2 11 महीने हो गए। 11वें महीने में G9 वैरायटी आपकी फ्लावरिंग शुरू कर देती है और फूल निकलने के 80 से 90 दिन बाद आपका केला बाजार में जाने लायक तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ धीरज कुमार जी थे जिन्होंने G9 वैरायटी की केले की खेती की है और ये केला की खेती करीब 1 वर्ष की हुई है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फूल निकलने का समय आ गया है और कुछ ही महीनों में इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, केले की खेती की जानकारी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, अगर आप केले की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए आपको केले के पौधे चाहिए, तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप जाकर केले के पौधे कहां से खरीदें वो सारी जानकारी उसमें दी गई है। वहां पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।